तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को क्या देखना है। ये आपका हैंड आउट कोड है, उसको कई बार डबल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई मुझे बताएगा डबल लाइन क्यों बोलते हैं, इसको डबल लाइन क्यों बोलते हैं? देखो एलआर में आपको पता है, एलआरडीआई में सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सब लोगों के लिए नया चीज है। और दूसरी बात है, इसमें कुछ भी क्वांट का यूज नहीं होता, कुछ भी आपका इंग्लिश का यूज नहीं होता, इसमें केवल आपकी कंसंट्रेशन यूज होती है। तो कंसंट्रेट करो और आंसर लेके आओ। चलो देखते हैं। ईच ऑफ PQRST लाइक्स डिफरेंट कलर। किसी को रिफ्लेक्शन तो ज्यादा नहीं आ रहा है, सब ठीक दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको एक टेबल बनानी होती है। टेबल में कई बार क्या होता है, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के प्लेसेस हो सकते हैं, स्टूडेंट के कलर का ड्रेस हो सकता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग एंट्रीज बनेंगी यहाँ पर। तो चलिए पहला सेट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पर्सन नेम है, ठीक है, कौन से लोग हैं, PQRST है ना। तो इनको अलग अलग कलर पसंद है। ठीक है, तो कई बार कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट होगी, कुछ इनडायरेक्ट होगी, कुछ पॉजिटिव होगी, कुछ नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आइए इनके कलर के बारे में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा सेट है, ऐसे सेट एग्जाम में तो आते नहीं, एग्जाम में थोड़ा बड़े सेट आएंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हैं। चलिए ट्राई करो, 2 से 3 मिनट ट्राई करोगे आप और फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्राई करो, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें लग रही है उसको फिल करो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया है मैंने आपको। सबका आंसर आ गया? आ गया? नहीं। ठीक है, देखिए each of PQRST likes a different color among red, white, blue, yellow, green। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सबके कलर, दो लोगों के कलर सेम नहीं हो सकते, दो लोगों के कलर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब दो लोगों के कलर अलग अलग होंगे तो उस वाले केस में क्या होगा, सब इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट। तो डन। चलिए तो यहां से देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है P लाइक्स येलो, तो यहां पे तो कोई टेंशन नहीं है, इसको क्या पसंद है, येलो। Q लाइक्स नाइदर व्हाइट नॉर ब्लू, Q को व्हाइट भी नहीं पसंद है और ब्लू भी नहीं पसंद है। तो जो चीज नहीं पसंद है उसको मैं क्रॉस कर दूंगा उसके सामने। Q नाइदर लाइक व्हाइट नॉर ब्लू। R लाइक्स रेड, तो यहां पर इसको क्या पसंद है, रेड। अब ध्यान से देखो, येलो फिल हो गया यहां पर, तो इसके सामने येलो भी नहीं आ सकता, इसके सामने
रेड भी नहीं आ सकता, तो एक ही कलर बचा जो इसके सामने क्यू के सामने आ सकता है, वो कौन सा कलर है, ग्रीन। तो ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ये चीज मैंने इंटरप्रेट की अभी, क्लियर है। आगे चलते हैं, और एस लाइक नाइदर ब्लू नॉर ग्रीन, तो अब यहां पर इसको क्या नहीं पसंद है, ब्लू भी नहीं पसंद है और ग्रीन भी नहीं, तो एक कलर कौन सा बच रहा है, व्हाइट, तो इसके पास क्या पसंद होगा इसको, व्हाइट। देखो ऑलरेडी तुमने ग्रीन तो यूज ही कर लिया है, ठीक है, तो इसको ब्लू और व्हाइट में ही चॉइस बच रही थी, है ना, दो लोग दो कलर, तो अब बाय डिफॉल्ट ब्लू किसके पास जाएगा, तो ये वाली कहानी थी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सो कितने लोग ये बात समझ गए हैं, रेज योर हैंड, लेट मी नो। कितने लोग ये बात समझ गए हैं, रेज योर हैंड, लेट मी नो। टी ब्लू क्यों होगा, आप देखिए ना दोस्त, यहां पे ये समझ में आया, ये ग्रीन क्यों होगा, ये क्लियर है, ये रेड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, एस को क्या नहीं पसंद है, ब्लू और ग्रीन, ग्रीन तो पहले से यूज हो चुका है, यहां पर एस के पास ऑप्शन ही दो बचे थे, व्हाइट और ब्लू के, तो ब्लू तो होगा नहीं, तो बचा क्या, व्हाइट, तो लास्ट वाले के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। डन है क्या? तो मेक श्योर सबको क्लियर है, आगे बढ़ से सौहार्द, क्लैरिटी है कितने परसेंट, देख लो। वापस बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट में आते हैं, ठीक है। अब इस नेक्स्ट सेट को ट्राई करेंगे हम सब लोग, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, हर सेट में मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा ताकि आप खुद, ये नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हाँ डन। नोट करो जल्दी से, खुद से ट्राई जरूर करोगे। देखो LRDI में मेन चीज यही है, खुद से ट्राई करना। डन। कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है, चलिए आपने ट्राई कर लिया एक बार। अब फिर से देखिए, यहां पर हम लोगों के पास पर्सन है, ठीक है, पर्सन है हमारे पास A B C D और कितने पर्सन है, E, तो यहां पर E, इतने लोग हैं। अब ये सब डिफरेंट सिटीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं सिटी लिख देता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट सिटी। आनंद डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, तो आनंद हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता है, तो हैदराबाद के सामने क्रॉस कर देंगे, आनंद के सामने डज नॉट। देव डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली और मुंबई, तो देव के सामने हम लोग दिल्ली क्रॉस कर देंगे और मुंबई भी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो देव दिल्ली का नहीं है और मुंबई का नहीं है, तो हम इनके इनिशियल वर्ड ही यूज कर दें ABCD, ठीक है। बालू बिलोंग्स टू चेन्नई, तो बालू किसको बिलोंग कर रहा है, चेन्नई, तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। बालू बिलोंग टू चेन्नई एंड चंदू बिलोंग्स टू बैंगलोर, और चंदू बैंगलोर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये बैंगलोर को बिलोंग करता है। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब है डी जो है वो बैंगलोर का भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैंगलोर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और साथ में चेन्नई का भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 4 शहरों का हो नहीं सकता, इसके लिए एक ही शहर बच रहा है, वो शहर कौन सा है, हैदराबाद, हाँ या ना। तो अब ये पूछा, अब ध्यान से देखो, हमारे लिए 2 सिटी ही बचे हैं, कौन कौन से, मुंबई और
दिल्ली। तो इसका मतलब है अगेन अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर ये जो पर्सन है इट कैन बी ऑफ मुंबई, ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है कि ये जो पर्सन है ये कहां का हो सकता है, मुंबई का। तो उस केस में ये पर्सन कहां का होगा, अगर ये पर्सन होगा दिल्ली का तो उस केस में ये पर्सन कहां का होगा, इसका मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज टू पर्सन। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ई किसको बिलोंग कर रहा है, तो दिल्ली और मुंबई। अगर ये ऑप्शन होता तो मैं करता, तो इसको मतलब मैं इसको परफेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द सेकेंड सेट। क्या कहानी समझ में आ रही है? ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ठीक है, डन है। बस अब जब हम एक्चुअल एग्जाम के सेट देखेंगे तो यहाँ एक एंट्री नहीं होगी, दूसरी तीसरी भी एंट्री होगी। बात समझ में आ रही है? सो ज़्यादा डेटा होगा, बस कहानी वैसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। ठीक है, चले आगे जवानों, चल सकते हैं, आइए। तो आइए थोड़ा सा और डेटा देखते हैं, है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा डेटा देखेंगे फिर। ठीक है, धीरे धीरे अपने लेवल को लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग एक बार ट्राई करेंगे अच्छे से। फिर से आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, अच्छे से ट्राई करिए। देखो LRDI में आपको पेशेंस फुल होके ट्राई ही करना है। जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं मैं उनसे पूछता हूं LRDI के लिए क्या किया, सर जब नहीं निकलता है चिल किया, फिर आके दोबारा से ट्राई किया। सॉल्यूशन नहीं देखना, हमें ट्राई करना है बार बार। आ गया किसी का? चलिए, अच्छा खासा टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को, पूरा ट्राई किया होगा। ठीक है, ट्राई किया, निकला, ठीक है। चलिए साहब यहां देखते हैं 9 पर्सन है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पर्सन, और यहां पे कंट्रीज हैं। ठीक है, कंट्रीज और पर्सन है ना, दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया पर्सन, ये हो गई उनकी कंट्री। ठीक है, तो पर्सन है आपके पास ABCDEFGHI, राइट। ठीक है, तो अब आपको यहां पे देखना है, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है ABD अलग अलग कंट्रीज से है, इसका मतलब A, B और D ये डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, है ना। ABD बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है,
ई एच रिप्रेजेंट सेम कंट्री, तो यहां पर ई और एच जो है वो सेम कंट्री को बिलोंग करेंगे, ठीक है। नाइदर सी नॉर एफ रिप्रेजेंट चाइना और यूएसए। अच्छा एक बात यहां पे ये भी समझना है, 3 कंट्रीज है ना और 9 पर्सन्स हैं, है ना, और सब लोगों में 3-3 कंट्रीज हैं, ठीक है, यही तो बोल रहा है ना वो ऊपर, सच दैट कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 पर्सन। तो इंडिया में 3 लोग हैं, चाइना में 3 लोग हैं और यूएसए में भी कितने लोग हैं, 3-3 लोग हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, ठीक है। तो 3 लोग इंडिया में आएंगे, 3 चाइना में। तो वापस आइए, ये वाला क्लू हमने एग्जॉस्ट कर लिया है, ये वाला क्लू हमने लिख दिया है, नाइदर सी नॉर एफ रिप्रेजेंट ईदर चाइना और यूएसए। तो इसका मतलब है सी और एफ इंडिया को बिलोंग करेगा, है ना। अगर सी को देखेंगे तो सी भी इंडिया को बिलोंग करेगा, क्योंकि जब चाइना भी नहीं है यूएसए भी नहीं है तो कंट्री एक ही बची, कौन सी, इंडिया। तो सी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को। तो ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है। सबसे पहले ये देखो, जो चीज 3 लोग हैं, 2 हो नहीं सकते तो तीसरा ही बचा, ठीक है। तो सी और एफ बिलोंग्स टू इंडिया। अब वापस आइए, अब इंडिया का केवल एक ही बचा हुआ है, अब इंडिया का केवल एक ही बचा हुआ है। इसका मतलब है ये जो बॉक्स है ये इंडिया तो नहीं हो सकता, नहीं तो इंडिया के 4 हो जाएंगे। अरे ये जो बॉक्स है ये इंडिया तो हो नहीं सकता, नहीं तो इंडिया के कितने हो जाएंगे, 4, 2 तो, है ना। तो अच्छा, B एंड H रिप्रेजेंट द यूएसए। अब देखो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसए को, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसए को। तो ये भी अपने आप ही क्या हो गया, यूएसए हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम होने थे। यूएसए की सारी एंट्री फिल हो चुकी है, यूएसए की सारी एंट्री क्या हो चुकी है, फिल्ड हो चुकी है। अच्छा अब यहां पे दिमाग लगाओ, ए बी और डी अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। अरे हाँ ना तो बोलो। तो अब एक बात श्योर है कि यहां पर या तो इंडिया आएगा या चाइना आएगा, और इसी तरीके से अगर यहां इंडिया आएगा तो यहां क्या आएगा, चाइना आएगा, और यहां क्या आएगा, इंडिया। अगर इधर चाइना, तो ये वाली चीज भी मैंने यहां पे लिख दी है, ठीक है। हाँ अब आप ध्यान से देखो, इंडिया की लोकेशंस 3 हो चुकी हैं, क्योंकि इंडिया 1, 2 और या तो यहां इंडिया होना चाहिए था। तो अब इंडिया यहां तो आएगा नहीं, तो यहां पे कौन बचा, चाइना, और यहां पे भी कौन बच रहा है, चाइना, ठीक है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, बोलो भाई लोगों, डन है ना यहां तक। देखो कहीं पे भी कोई डाउट है तो मैं रिकैप करूं, बोलो भाई लोगों, कहीं पे यहां तक कोई डाउट है तो मैं रिकैप करूं। तो आपको यहां पर जो चीजें आपके सामने ना उन्हीं को ऑब्जर्व करना है बस ढंग से, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूं कि समझ में आ गई बात, आ गई, ठीक है। अब आप वापस आ जाइए, ये इंडिया ये चाइना, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डेफिनेटली रिप्रेजेंट चाइना। तो चाइना के लिए डेफिनेटली कौन सा है, जी और आई। तो ये तो कहानी खत्म है, वो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो मैं श्योर हूं वही पूछा गया, ठीक है। कितने लोगों को ये सेट आ चुका है, रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको आ गया, पीछे वालों डाउट है कहीं पे, रिपीट कर दूं। नहीं गैस नहीं किया, देखिए ए बी डी 3 अलग अलग होने चाहिए थे, बी में यूएसए है तो ए और डी क्या होने चाहिए थे, या एक इंडिया होगा तो दूसरा चाइना होगा, तभी तीनों अलग अलग हो पाएंगे। तो इंडिया एक जगह तो आएगा ना ए डी में, तो जो 2 जगह बची हुई थी जी और आई, वो तो चाइना ही हो गया ना, ठीक है मैडम, डन। अब चीजों को थोड़ा सा और देखेंगे यहां पर, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक सेट है, ये क्या है, एक सेट, और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से, ये 5th क्वेश्चन है, ये देखो यहां 6th क्वेश्चन है ना। तो 3 क्वेश्चन है इस सेट पे, कितने क्वेश्चन है, 3। तो एक सेट सॉल्व करते ही 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं तुम्हें, हाथ बांध के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल ट्राई मोड में रहेंगे, बिल्कुल जो जो चीजें बोली गई हैं वो इंफॉर्मेशन अपनी टेबल में बनाएंगे। टेबल कैसी बनेगी, ये हो गई बिल्डिंग, और उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या है, कलर,
और कलर के अलावा फिर और एक नई चीज आ गई, वो क्या है? कंट्री। ठीक है, तो इसमें इसने डेटा को एक लेवल और बढ़ाया। ठीक है, तो यहां पे कितनी बिल्डिंग है? 5, ए बी सी डी ई। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो लाइन क्या दे रखी है, देखो कलर कितने हैं हमारे पास? कलर कितने हैं? 5। कंट्रीज कितनी है? 5 ही कंट्रीज हैं, तो सब अलग अलग है ना? डिफरेंट कलर डिफरेंट कंट्रीज। तो ये वर्ड ध्यान रखना, डिफरेंट कलर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, सबको अलग अलग कंट्री। अच्छा, कि और भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? नो टू बिल्डिंग। देखो ध्यान से एक एक क्लू को पढ़ना। हो गया? डन? सबका हो गया? ट्राई कर लिया सब लोगों ने? क्वेश्चंस नहीं, पहले एक एक कर लिया होगा तो बस, बाकी तो सभी निकल ही जाएंगे। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, कि अभी टाइम चाहिए अभी आप लोगों को। दो मिनट और दे रहा हूं, 1-2 मिनट और दे रहा हूं, ट्राई कर लो, बाकी सब लोग भी ट्राई करो। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? नो टू बिल्डिंग आर इन दी सेम कंट्री। मतलब देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्डिंग ए इज ऑफ रेड कलर। बिल्डिंग ए का कलर क्या है? रेड। एंड इट इज इन जापान। तो ये कंट्री भी इसने बता दी है, जापान में है। ठीक है, द व्हाइट कलर बिल्डिंग इज इन इंडिया। तो इंडिया, अब ध्यान से देखना, इंडिया के सामने कलर कौन सा आएगा? व्हाइट। लेकिन मुझे पता नहीं कि बिल्डिंग कौन सी है इंडिया में, तो मैंने इसके सामने लिख दिया कि व्हाइट कलर की बिल्डिंग इंडिया कंट्री में है। ठीक है, बट इट इज नॉट सी। तो भैया जो सी है उसका व्हाइट कलर नहीं हो सकता। ठीक है, और साथ में कंट्री भी सी का इंडिया नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? यही बात बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे चलेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्डिंग डी इज नॉट ऑफ ब्लू कलर। तो बिल्डिंग डी में क्या कलर नहीं है? ब्लू कलर नहीं है। बट ये बिल्डिंग किसकी है? चाइना की है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे फिल कर दें बस। बट इट इज इन चाइना। अब देखो, बिल्डिंग ई इज इन यूएसए। तो ई वाली बिल्डिंग कहां है? यूएसए में। द पिंक कलर बिल्डिंग इन स्विट्जरलैंड। तो जिसका भी कलर पिंक होगा वो कंट्री को बिलोंग करेगा स्विट्जरलैंड।
क्लियर है? डन। तो ये कहानी हो गई यहां तक की। अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आप यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। अब ये 2 कंट्री बची है। यहां व्हाइट कलर नहीं आ सकता तो यहां इंडिया नहीं आ सकता। तो इंडिया के लिए केवल एक ही जगह बची है। इंडिया यहां आ नहीं सकता तो इंडिया कहां आएगा? इंडिया यहां पे आएगा। और इंडिया यहां आएगा तो यहां पे ऑटोमेटिकली कौन सा कलर आ जाएगा? व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिए इंडिया के लिए ये जगह बची नहीं थी, तो ये जगह अब किसकी बची हुई है? स्विट्जरलैंड की। और स्विट्जरलैंड है तो यहां पे कलर कौन हो जाएगा ऑटोमेटिकली? पिंक कलर आ जाएगा। और ब्लू कलर यहां आ नहीं सकता, ऊपर सब फील्ड है, तो यहां पे बचा हुआ एक कलर कौन सा है? गोल्ड। और ब्लू कहां आ जाएगा? समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपने इस पूरे को डिकोड किया है। डन है क्या? तो विच बिल्डिंग इज इन इंडिया? बी कलर बिल्डिंग। ठीक है, तो बी इज राइट ऑप्शन। चले आगे, हाँ या ना? विच कलर बिल्डिंग यूएसए का है? ब्लू। गोल्ड तो इसका था ना, चाइना का। अरे यस या नो? अरे देख लो यार, यहाँ पे यूएसए के सामने ब्लू है, चाइना के सामने गोल्ड था। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा है? गोल्ड कलर बिल्डिंग किसकी है? चाइना की। डन। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा। ठीक है, तो चले आगे। तो ये चौथा सेट था आपके लिए। ठीक है, 4th सेट। तो हम लोग चल रहे हैं 5th सेट में। कहानी को और थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में और देखेंगे। ये है एक्चुअल कैट का लेवल। देखो इतना डेटा आता है, ये हमें रीच करना है। हाँ, ज्यादा डेटा होता है। हाँ, फोन लेना पड़ेगा मुझे। फोन रख दो। फोन की तो कोई काम ही नहीं चल रहा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। बस टेबल बनानी है, डेटा फिल करना है और बैठ के एनालाइज करना है। देखिए सब लिखा होगा, बस आप बात की चीजें पूछो तो मुझे समझ में आती है। सब चीजें आपके सामने लिखी होंगी। आपने ये पूरा क्या समझा है? यहां से यहां तक क्या समझा है इससे? पर्सन कौन से हैं? PQRSTU। ठीक है, और कंपनीज कौन सी है? हाँ, कंपनी है HI। जरूरी नहीं इसके सामने HI है, तो मैं इसको इसी एक लाइन में लिख रहा हूं, HIJKLM। तो जितने लोग उतनी अलग अलग कंपनीज हैं, इसका मतलब 6 लोग हैं तो 6 कंपनीज दे दी इन्होंने। उसके बाद क्या है? कंट्री। कंट्री कितनी है? 4 कंट्री कौन कौन सी हैं? फ्रांस, यूएस, रशिया, साउथ अफ्रीका। और उसके अलावा वो क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो यहां पर एक चीज और आ जाएगी, वो क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज कितनी है इनकी? हाँ, तो ये देख रहे हो, कंट्री 4 है, कंपनी 6 अलग है, 6 अलग लोग 6 अलग कंपनीज में। लेकिन ऑब्वियस है 2 लोग यहाँ पे कोई कंट्रीज भी शेयर कर रहे होंगे, तभी तो 6 हो। 4 लोग 6 कंट्री, 6 लोग 4 कंट्री के। लैंग्वेज कौन कौन सी है? अब मैंने आपको क्यों बोला कि ये सेट कैट लेवल का? देखो हिंदी, जर्मन ऐसा भी लग रहा है कि यार कोई कंट्री भी हो सकता है, तो अब हमें ये बात ध्यान रखना है, जर्मन एक लैंग्वेज है, कंट्री नहीं है। ठीक है,
इसी तरीके से पॉलिश एक लैंग्वेज है, कंट्री नहीं है, और लास्ट में क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जर्मन और पॉलिश ये कहीं कंट्री मत मान लेना, ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पर उसने और भी एक कैप लगा दिया है, क्या लगा दिया है, क्या लगा दिया है कि लैंग्वेज में मिनिमम एक लैंग्वेज तो कोई ना कोई जानता है और कोई ना कोई दो भी है, मैक्सिमम दो हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दो। तो एक से लेके दो के बीच में, जैसे कि, ठीक है, ऑब्वियस है लोग ज्यादा हैं, लैंग्वेजेस 4 हैं। जैसे यहां पे मैं बोलूं लोग कितने बैठे हुए हैं, 20, लेकिन लैंग्वेज कितनी जानते हैं, 2, हिंदी इंग्लिश। तो ऑब्वियस है ये हिंदी जानते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, कुछ ऐसा हिसाब किताब बनता है, वो आगे डेटा बताएगा हमें, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है, इतनी चीज। इसमें क्या कह रहा है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम लोग अभी तक मुझे बता नहीं रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि सेट सॉल्व होगा, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया ना, हाँ, अगर ये चीज तुमने ध्यान से नहीं पढ़ी, देखो एक्चुअल में जब हम लोग कैट लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला सेक्शन कौन सा खुलता है, वीआरसी। 40 मिनट में हमें टीचर पूरी जिंदगी भर 6-8 महीने 10 महीने जितने भी बच्चे हैं, टीचर हमें एक ही बात बताएगा कि जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, है ना। तो जैसे ही हमारे पास वीआरसी का सेक्शन खुलेगा हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत तेजी से पढ़ते हैं। वीआरसी के पैसेजेस बड़े होते हैं, उनको पढ़ना होता है, कंप्रहेंड करना होता है, फिर आंसर देने होते हैं, तो जल्दी पढ़ना होता है, रीडिंग हमारी तेज होनी चाहिए, है ना। अब DILR जैसे ही अगला सेक्शन आता है, और DILR में भी हमारी वही आदत बनी होती है कि जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। यहां पर ये सेट है जल्दी पढ़ा, कंक्लूड नहीं किया। DILR में जितना स्लो पढ़ सकते हैं उतना स्लो पढ़ेंगे, हेलो, क्योंकि यहां पर एक एक लाइन में इंफॉर्मेशन होती है, जल्दी पढ़ने में मिस हो सकती है वो इंफॉर्मेशन। तो DILR में जितना स्लो पढ़ेंगे उतना बेहतर है, और इंग्लिश में जितना तेज पढ़ेंगे वो उतना बेहतर है। अरे हाँ या ना, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो तुमने जल्दी पढ़ने के चक्कर में तुमने यहाँ पर एक क्लू मिस कर दिया, जो कि इन्होंने अभी पॉइंट आउट किया है। क्या है क्लू, कोई भी एक पर्सन है, हेलो, वो फ्रांस का है और उसको मान लो पॉलिश आती है, और क्यों तुम बोल रहे हो ये भी फ्रांस का है, इसको भी पॉलिश आती है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये फ्रांस का है तो ये अगर इसको पॉलिश आती है तो इसको इंग्लिश आनी चाहिए, ये सेम चीज नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये चीज यहां नीचे लिखी हुई है, एटलीस्ट यहां पे पढ़िएगा, नो टू पर्सन हैव सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री एंड लैंग्वेज, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा साहब, क्लियर है। तो ये 2 क्लू मैं अभी आगे यूज करूंगा, यहां पे मेरे बचे हुए सारे क्लूज हैं, तो मैं यहां पे वो 2 क्लूज और टेबल बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो पीछे के 2 क्लूज मैं यहां पे देखूंगा। क्या था इधर क्लू, हाँ जी क्या था क्लू, आर नोस पोलिश और वर्क फॉर कंपनी आई। तो पहला क्लू था आर को क्या आती है, पॉलिश, और आई कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। और सेकेंड क्लू यहां से देख लेते हैं, सेकेंड क्लू कह रहा है टू पर्सन क्यू एंड द पर्सन हु वर्क फॉर कंपनी जे, मतलब ये 2 अलग अलग लोग हैं, 2 पर्सन इसने बोल दिया है, तो क्यू और जो पर्सन कंपनी, तो मतलब क्यू एक पर्सन है और ये जे क्या है, कंपनी है, तो ये 2 अलग अलग लोग हैं। इसका मतलब जो जे कंपनी में काम करता है वो क्यू नहीं हो सकता, और ठीक है। और ये दोनों को क्या आती है, जर्मन, तो क्यू एंड पर्सन हु वर्क कहां पर, कंपनी जे, उनको क्या आती है, जर्मन। और क्यू किसको बिलोंग करता है, यही तो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया गया है।
तो फ्रांस क्या है, एक कंट्री है। तो भैया अगर आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, LRDI में अगर आप फोकस करेंगे तो 3 महीने में आपका LRDI का 99 का हिसाब किताब बन जाएगा, केवल 3 महीने में। बस ये केवल स्टार्टिंग के जो फर्स्ट मंथ होगा वो टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको कंप्रहेंड करना, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी। क्यू बिलोंग टू फ्रांस। चलो अब यहां पे क्या लिख लेते हैं, पर्सन। यहां क्या लिख लेते हैं, कंपनी। उसके बाद क्या था, कंट्री था ना, कंट्री था ना उसके बाद, और फिर उसके बाद क्या आया था, लैंग्वेज। अब पर्सन हम लोगों ने कौन कौन से लिए थे, PQRSTU, ये हमारे पास है। ये जो हाथ बांधे लोग बैठे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हाथ बांध के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठेंगे। क्या सर तो पीछे पड़ गए, हाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब जो भी आप जानते हो, सारा डेटा आपके सामने दिख रहा है, उसको यहां फिल करो, और जो चीज नहीं दिख रहा है उसको नीचे लिखो, टेबल के नीचे। ट्राई कर रहे हो तुम लोग, एक बार ट्राई कर रहे हो ना। चलो टाइम दे रहा हूं तुम्हें, आर को पॉलिश लैंग्वेज आती है, ये पहला वाला पॉइंट था। और ये क्या था, आई कंपनी, और ये किस कंपनी के लिए काम करता है, आई कंपनी के लिए काम करता है। क्यू, क्यू को लैंग्वेज आती है कौन सी, जर्मन, और ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, फ्रांस को। देखो अगर तुम लोग अच्छे MBA कॉलेज में पहुंचे तो ये सब कंट्रीज तुम्हें घूमने का मौका कंपनी पहले दूसरे साल ही दे देगी, समझ रहे हो। 2 साल के अंदर तुम्हें वो बाहर भेजेगी, क्योंकि उनके सब ऑफशोर प्रोजेक्ट चलते हैं, तो भेजते रहते हो आपको। आप मना करोगे नहीं मुझे इटली नहीं जाना, भैया जाना पड़ेगा इटली आपको, मीटिंग करने के लिए चाइना, हांगकांग वगैरह सब जाना पड़ेगा आपको। तो अब यहां पे देखो, एक कोई पर्सन है जो जे है, वो किस बिलोंग करेगा, जर्मन लैंग्वेज को बिलोंग करेगा, है ना। ये मैंने इसके नीचे लिखा है, कंपनी अगर जो जे होगी वो भी जर्मन जानती होगी, ये यहां पे ये वाली बात हो गई। तो पहला मैंने एग्जॉस्ट कर लिया, दूसरा एग्जॉस्ट कर लिया, क्लू देख लो ध्यान से। मैं इसको टेबल के अंदर नहीं लिख सकता था, मुझे पता नहीं है ना किस पर्सन के साथ। क्यों जो क्यों होगी, वो 2 पर्सन है, क्यू एंड 2 पर्सन, क्यू एंड द पर्सन हु वर्क इन कंपनी जे। तो जो जे 2 पर्सन ही लिखा, इधर देखो, नहीं ये अंग्रेजी क्या कह रही है, 2 लोग, क्यू और कौन, जो पर्सन किस कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो उन 2 लोगों को आती है, तो मैंने देखो कंपनी के नीचे क्या लिख दिया, जे वाले को क्या आनी चाहिए, जर्मन। ये 2 क्लू तो मैंने यहां पे लिख दिए क्योंकि वो पीछे लिखे थे। अब आगे के क्लू तुम लोग लिखने स्टार्ट करो। क्यू तो बोल ही रहा है जर्मन, और वो फ्रांस को बिलोंग करता है, ऐसा मैं नहीं, एग्जामिनर बोल रहा है। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, पहले आप एक बार ट्राई करो, फिर तीनों क्वेश्चन आप अपने आप से निकाल दोगे। एक बार पूरी एंट्री फिल करो। दिस इज अ कैट लेवल सेट। टी किसको बिलोंग कर रहा है, यूएसए को, और किस कंपनी के लिए काम कर रहा है,
एल कंपनी के लिए। द पर्सन हु वर्क फॉर कंपनी एच, जो भी एच कंपनी के लिए काम कर रहा है उसको क्या आती है, इंग्लिश आती है। ध्यान से देखो, कंपनी की एच इंग्लिश, टेबल के अंदर नहीं लिख सकता हूं, टेबल के बाहर लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं किस पर्सन के सामने एच और इंग्लिश आएगी। ठीक है, तीसरा क्लू भी एग्जॉस्ट हो गया है, देखते जाओ कहीं पे भी दिक्कत है कहीं पे भी तो। चौथा क्लू, द पर्सन हु वर्किंग फॉर आई कंपनी आई एंड एम नो द सेम लैंग्वेज। तो अब आप देखो आई क्या बोल रहा है, पॉलिश, तो एम भी क्या बोलेगा, तो एम के सामने मैं क्या लिख दूंगा, क्या टेबल के अंदर या टेबल के बाहर, टेबल के बाहर, क्योंकि मुझे पता नहीं एम कौन सी कंपनी है, किस पर्सन के सामने आएगी। ठीक है, फोर्थ क्लू भी एग्जॉस्ट हो गया है। फिफ्थ, टू पर्सन नो पॉलिश, तो वो दो पर्सन मुझे मिल चुके हैं, एक एम कंपनी के लिए काम कर रहा है, एक आई कंपनी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो पॉलिश के लिए दो पर्सन मिल चुके हैं। टू पर्सन बिलोंग्स टू फ्रांस। ठीक है, टू पर्सन बिलोंग टू फ्रांस, टू पर्सन बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। तो अब यहां पर कंट्रीज में, ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता नहीं है ना, हमें यह बात पता है कि फ्रांस वाले दो हैं, साउथ अफ्रीका वाले दो हैं। ठीक है, और दो लोग क्या जानते हैं, पॉलिश, वो मेरे सामने लिखा है। ठीक है, चलो ये वाला भी क्लू हो गया है हमारा, इसमें कुछ हमें कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। आगे चलते हैं, आर एंड यू बिलोंग्स टू द सेम कंट्री। अब देखो आर और यू ये दोनों सेम कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं यहां पे फ्रांस नहीं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि फ्रांस तीन हो जाएंगे, है ना, फ्रांस कितने हो जाएंगे, तीन। अब देखो तुम्हें दिमाग लगाना है, केवल दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कि लोग दो दो हैं। ध्यान से सुनना, दो साउथ अफ्रीका, दो फ्रांस, कितने हो गए, चार। कितने लोग हैं, लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, चार लोग ये निकल गए, बचे कितने, दो। तो दो कंट्री और कौन सी हैं, एक बची थी कौन सी, यूएसए, और एक कौन सी थी, कौन सी थी, अरे कौन सी कंपनी थी, रशिया। हाँ, तो एक यूएसए का है, एक रशिया का है, दो साउथ अफ्रीका के हैं, दो फ्रांस के। तो अब यहां पे इसीलिए फ्रांस नहीं आ सकता, तो ये किसका जगह बन गई, साउथ अफ्रीका के, क्योंकि दो, फ्रांस केवल दो ही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मुझे यहां पे किससे फिल करना था, या तो मैं फ्रांस फिल कर सकता था, या तो मैं साउथ अफ्रीका। फ्रांस एक जगह ऑलरेडी लिखा हुआ है, तीन फ्रांस हो नहीं सकते। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यहां तक, बोलो मेरे भाई। ठीक है, अब आपके पास एक रशिया बचा है और एक फ्रांस बचा है। यूएसए नहीं, यूएसए तो हो चुका है ना। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो इस चीज को। ठीक है, यहां तक हो गया है ना। अभी मैं और भी देख लेता हूं। आर एंड यू बिलोंग टू सेम कंट्री, पी एंड एस बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री। तो पी और एस ये अलग अलग कंट्री होनी चाहिए, तो ये अलग ही अलग कंट्री होंगे। ठीक है, देखो अब बच कौन सा रहा है, अगर ये रशिया होगा तो ये फ्रांस हो जाएगा, और ये अगर फ्रांस होगा तो ये क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। अरे हाँ या ना, यही हमारे पास ऑप्शन बचे, वहां बची क्या रहे, इसमें दोनों अलग अलग है, तो ये वाला भी क्लू एग्जॉस्ट हो गया है। अब नाइदर पी नॉर एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका नोज जर्मन। तो कोई भी जो पर्सन पी है उसको क्या नहीं आएगी, जर्मन आएगी या नहीं आएगी, जर्मन नहीं बोल सकता वो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जर्मन नहीं बोल सकता, तो अब यहां पर, और साउथ अफ्रीका वाला भी क्या नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब साउथ अफ्रीका वाला तो पॉलिश बोल रहा है, साउथ अफ्रीका वाला यहां पे जर्मन नहीं बोल सकता। अब देखो जर्मन बोल नहीं सकता, दूसरी बात पॉलिश वाला पेयर यहां पे पहले से है, तो पॉलिश भी यहां पे नहीं बोल सकता। पॉलिश बोल सकता है या नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका पॉलिश, साउथ अफ्रीका पॉलिश नहीं चल सकता, क्योंकि सेम पेयर ऑफ कंट्री और लैंग्वेज नहीं चल सकते, वो पिछले उसने बता रखा है मुझे पहले। ठीक है, तो यहां जर्मन नहीं आ सकता, यहां पॉलिश नहीं आ सकता। अरे हाँ ना तो बोलो, डन है। कितनी लैंग्वेज
थी जो दो दो बोली जा रही है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। जर्मन दो लोग बोल रहे हैं, पॉलिश भी दो लोग बोल रहे हैं, तो चार लोग तो यहीं पे निपट गए। तो एक इंग्लिश बोलेगा, एक हिंदी बोलेगा। अरे चार लैंग्वेज थी, उसने बोला दो लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिश, और दो लोग ही क्या निकल के आ रहे हैं, जर्मन। देखो ना ध्यान से, जे कंपनी वाला जर्मन बोल रहा है और ये फ्रांस वाला भी जर्मन बोल रहा है। ठीक है, ये 2% उसने पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो यहां पर जर्मन दो लोग बोल रहे हैं, दो अलग अलग लोग, और पॉलिश भी एम कंपनी वाला बोल रहा है और पॉलिश आई कंपनी वाला भी बोल रहा है, तो पॉलिश भी दो लोग बोल रहे हैं। तो अब बचे कितने लोग, केवल हिंदी और इंग्लिश। अब मजे की बात, ध्यान से देखो। हेलो सर, सर इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपको ये जे जर्मन भरना है। क्या आप यहां पे जे जर्मन भर सकते हैं? यहां तो जर्मन अलाउड ही नहीं है। क्या आप यहां जे जर्मन भर सकते हैं? यहां पे ऑलरेडी क्या है, एल है। देखो ध्यान से, तुम पहले इसको पिक करो। जे जर्मन मुझे फिल करनी है, मैं कहां फिल करूं? जे जर्मन यहां फिल कर सकता हूं? नहीं। अरे हाँ या ना? तो जे जर्मन यहां पे जर्मन आ नहीं सकता। यहां पर ये तो ऑलरेडी वो अलग अलग पर्सन थे, तो इसका मतलब है अब कौन सा बच रहा है, केवल और केवल मेरे पास एक ऑप्शन बच रहा है, जे। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जे जर्मन यहीं पे फिल किया जा सकता है मेरे भाई। यहां पर जर्मन आ नहीं सकता, यहां पे कंपनी पहले से है, केवल ये वाली जगह ये पर्सन अलग था, तो वहां आ नहीं सकता। हाँ, अभी देखते जा रहे हैं। तो ये वाली मैंने क्लू फिल कर दिया, ये हट गया यहां से। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? हैंड लेट मी नो। सबको आ गई बात करनी? तो सेट खत्म होने वाला है फिर तो। एच इंग्लिश फिल करना है मुझे। फ्रांस और उसका वो सेम पेयर बन। हाँ, अब तुम दिमाग लगा रहे हो कि सेम पेयर, तो ये क्लू वहीं से आया जो पिछले वाला था, जो तुमने जल्दबाजी में पढ़ा था। समझ रहे हो? अगर वो चीज तुमने जल्दबाजी में पढ़ी है तो सेट नहीं सॉल्व होगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, साउथ अफ्रीका के साथ पॉलिश, साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छा, यहां पर देखो जर्मन दो जगह फिल हो चुकी है, अब पॉलिश बची हुई है। हेलो, पॉलिश बची हुई है। पॉलिश के साथ कौन सी कंपनी आएगी? एम। जरा देखो, यहां पॉलिश आ नहीं सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो पॉलिश के लिए कौन सी जगह बची है? अबे भाई बताओ, ये एम कंपनी और ये क्या आ जाएगा? पॉलिश। और कोई जगह बची नहीं रही है, क्योंकि यहां तो जर्मन पहले से है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस से आओ, एच इंग्लिश, एच और इंग्लिश केवल एक ही जगह बची है, ये एच हो सकता है और ये इंग्लिश हो सकता है। तो इसका मतलब है पॉलिश कहां पे चला गया? अब मेरे पास क्या बचा है? हिंदी बची है। देखो, इंग्लिश आ चुकी है, जर्मन दो जगह आ चुकी है, पॉलिश दो जगह आ चुकी है, तो मेरे पास एक लास्ट क्या ऑप्शन बच रहा है? अब देखो, ये सेट जब तुम खुद से करोगे ना, देखो मास्टर बताएगा तो तुम्हें टफ लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लेकिन तुम खुद से देखोगे तो तुम कहोगे यार अच्छा, इसके बाद तो यही आना चाहिए था। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इन सेट्स को तुम्हें खुद से ट्राई करना है भाई, है ना? तभी मैं जब ट्राइंग दे रहा हूं, जब तुम खुद से ट्राई करो, फिर देखो मैं कहां स्टक किया था। ठीक है, अब देखो किस कंट्री को एस बिलोंग कर रहा है? एस किसको बिलोंग कर रहा है? अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, ध्यान से देखो फिर से देखो, फ्रांस के साथ क्या है? फ्रांस के साथ जर्मन, ये पेयर यहां पे अलाउड होगा? नहीं, तो फ्रांस यहां नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है रशिया यहां नहीं हो सकता। यहां रशिया आएगा जर्मन, यहां फ्रांस आएगा। डन है? तो बताओ विच कंट्री बिलोंग टू एस? एस को कौन सी कंट्री बिलोंग कर रही है? रशिया। तो ये सी ऑप्शन है। देखो भाई लोगों, मैं कह रहा हूं फिर से ईमानदारी के साथ ट्राई करो, सारी चीजें निकलेंगी। अगला, यू किस कंपनी के लिए वर्क कर रहा है? पक्का ना? नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ मुझे। अब मैं देख रहा हूं 80% बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी 20% बच्चे
जो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हो यार ऐसे गड़बड़? देखो DILR वो टॉपिक है जिसमें तुम क्लास में बैठ के पढ़ लोगे, तुम सोचोगे घर जाके मैं सेट लगा लूंगा, कभी नहीं लगाते। K&M देख लूं क्या मैं? K&M ये देखो, ये क्या है यार? एक मिनट, यहां पे कौन बच गया था मेरा? ये K, तो ये K है, K और अगला कौन सा क्या रहता है? M। तो ये सेम कंट्री है ना, फ्रांस, ठीक है। तो उनके बीच में क्या कॉमन था? लैंग्वेज सेम, सी ऑप्शन, ठीक है। कंट्री सेम, डन है क्या? क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अरे हाँ या ना? क्या मैं बोल दूं ये पिछले साल पूछा हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर का कैट का ही सेट है, तो डरोगे तो नहीं? हाँ, तो डरना नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का कैट का ही सेट था, ठीक है। अरे प्लीज, नहीं नहीं नहीं, बातचीत नहीं। आओ, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ तो चलो जान लेते हैं कि तुम लोगों को क्रिकेट के बारे में कितनी नॉलेज है। हेलो, सब लोग इधर आइए। मैं आपसे पहली बात जानना चाहता हूं, बताइए, एक बैट्समैन का एवरेज जो है वो 40 का चल रहा है। कितना का चल रहा है? 40। और उसने केवल 20 मैच खेले, तो रन उसने कितने बनाए? 800। तो इन्होंने क्या किया? एवरेज इनटू नंबर ऑफ मैच, तो वो क्या आ गया? टोटल रन आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, दूसरा क्वेश्चन, सोना नहीं है, हेलो वापस आओ। नहीं खेला, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वापस आओ। किसी ने 10,000 रन बनाए, कितने रन? 50 की एवरेज से, तो मैचेस कितने खेले होंगे? हेलो, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो क्या? एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। तो मैं अगर तुम्हें एवरेज दे दूं, नंबर दे दूं, पहले केस में मैंने आपको बताया कि 40-20 मैच खेले, तो आपने नंबर बता दिए ना, रन कितना स्कोर किया। अरे ये से या नो? अगर ढंग से देखो, ये एवरेज है, ये क्या है? टोटल है, टोटल रन, और ये क्या है? नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। और ये से क्या आता है? एवरेज उसका निकल के आता है क्योंकि एवरेज रन कितना किया उसने पर इनिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने तुम्हें बताया 10,000, और कितने मैचेस बताए थे? 20। अरे हेलो, मैंने बताया था 10,000 रन बनाए 200 मैचेस में, 10,000 रन बनाए 200 मैचेस में, तो एवरेज कितना हो गया? 50 का, ठीक है। 50 का एवरेज, 50 का एवरेज 20 मैच, रन कितने बनाए? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी है तुम्हारे पास, ये जो तुम मैचेस देखते हो उसका स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से बनती है, ठीक है ना? समझ गए हो? अब इस सेट को तुम्हें ट्राई करना है। मैं इसके आगे दिखा देता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं, मैं भी देख लेता हूं। हाँ, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है जो कि यहां पर है। तो ये डेटा नोट कर लो, मैं आगे ले चलूंगा। ये डेटा में क्या है? रन कितने कितने? 9,000, 10,000, 14,000, 15,000, 18,000 ना? ये बता दोगे मुझे रन कितने कितने हैं? 9,000, 10,000, 14,000, 15,000, 18,000, ठीक है। ये था
एवरेज किसी ने देखा था ना, दिखाऊं फिर से? 1 मिनट कितना बता रहे हो? 30, 40, 45, 50, 60। ठीक है, ठीक है। तो इनका जरूरी नहीं कि इस ऑर्डर में ही है ना? तो क्या बोलना? 30, हाँ है ना? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 अलग अलग एवरेज, 5 अलग। ठीक है, डन है। अब और भी कोई डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट है यहां से जो आप ले सकते हो? मैचेस कितने कितने हैं? 200, 250, 300, 350, 400। ये नंबर बता दोगे? हाँ, मैचेस कितने कितने हैं? नंबर ऑफ मैचेस 200, हाँ 250, 300, ये है। ठीक है, तो डेटा मैं एक ही जगह ले आया ताकि आपको बार बार डेटा रेफर ना करना पड़े। ठीक है, डन। अब वापस से आओ, कुछ और है जो डेटा यहां से ले सकते हैं हम लोग? नहीं, रेशियो नहीं, वो तो आगे है। यहां से कुछ और डेटा लेना है? देख लो, फिर से बोल रहा मैं ईमानदारी के साथ, कुछ और डेटा लेना है यहां से? कुछ ऐसा डेटा है जो तुम्हारे काम का? एक बार पढ़ लो। मैंने बोला एलार में जितना स्लो हो सकेंगे उतना स्लो पढ़ेंगे। है तो लिख तो लिए हमने रन। वही फॉर्मूले में एक तो रन दे दिए, जैसे कि जरूरी नहीं कि जो ऊपर PQRST है वो उसी ऑर्डर में इसका रन हो, ये चेंज हो सकते हैं, नहीं तो पजल सॉल्व करने की जरूरत क्या बचेगी। डन है, चलें आगे। इससे आप कह रहे हो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे काम की, है ना? ठीक है, वेरी गुड। नहीं थी तो ठीक है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, मैं भी कॉन्फिडेंट हूं। चलो ठीक है, तो अब यहां से ट्राई करना है। प्लेयर कौन कौन से थे? तो यहां पर PQRST, ये 5 प्लेयर बना दिए मैंने। इनके पास इनका क्या आएगा? एवरेज होगा, नंबर ऑफ मैचेस होंगे, टोटल क्या आएगा? स्कोर आएगा, है ना? या रन आएगा, यही बनेगा ना? तो यही टेबल बनानी थी आपको। प्लीज मेक श्योर कि जल्दबाजी में नहीं, एक क्वेश्चन अगर आपका सही बैठेगा तो सारे सही बैठेंगे, सोना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर हाथ बात के भी नहीं बैठे। अरे हाथ खोल के बैठो जल्दी से, बिल्कुल, हाँ ऐसे बिल्कुल बैठेगा। फोटो सेशन चला रहे, जल्दी से आ जाओ, एक्शन मोड में आ जाओ। मुझे आप बताइए, हेलो, ये क्या है? एवरेज ओडीआई, एवरेज का रेशियो किसका? P और R का 3:4 है। 3:4 पहले इन दोनों से निकल सकता है और किसी से भी निकल सकता है। अरे क्यों? जब तुम इन दोनों का रेशियो लोगे तो भी तो 3:4, 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम। तो इसका मतलब है P के सामने, हेलो, P के सामने क्या हो सकता है? या तो 30 हो सकता है, ये 40 होगा, या फिर ये 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका रेशियो वही बैठेगा। ये दो केसेस बनने हैं, इसको कहते हैं आंख खोल के डेटा एनालाइज करना। आजकल देखेंगे सबसे ज्यादा जॉब जो टेक्निकल फील्ड में डेटा की आ रही है,
तो डेटा की जॉब आ रही है और तुम डेटा ही नहीं एनालाइज कर रहे हो। बताइए कौन सा हो सकता है? मैंने देख लिया ना, सबको इसको पकड़ के देखा, सबके साथ इसको पकड़ के देखा, इसको पकड़ के देखा, इसको पकड़ के देखा। ठीक है, इजी डेटा है, तुरंत हो जाएगा। ऐसे ही होता है एग्जाम का ही। अब बताइए द नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस प्लेड बाय एस। एस कितने मैचेस खेल रहा है? 200 मैचेस खेल रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ ओडीआई रन स्कोर्ड बाय टी इज 14,000। तो टी कितना रन मार रहा है? अब मुझे बताओ, ये 14,000 रन बनेंगे तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ मैचेस सही? अरे यस या नो? अब तुम देखो, तुम्हें यहां पर दिमाग लगाना है। एवरेज तुम्हारे पास ये रहा, ठीक है, और मैचेस ये रहे। अब देखो, इसको फिगर को मल्टीप्लाई करके देखो, 30 को 400 के साथ करोगे 12,000 बैठेगा, तो नहीं आ सकता। सबसे बड़े वाले नंबर के साथ ही करके देख लो, क्योंकि हमें 14,000 बनाना है ना इसको। अरे हाँ या ना? तो 30 को 200 से नहीं चलेगा, सबसे बड़े वाले से भी नहीं चलेगा। वापस आओ, 40 को, क्या 40 से तुम बना सकते हो? अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो 16,000 बनता, इसके साथ करते तो 12,000 बनता। तो बचा एक यही ऑप्शन, 40 को 35 के साथ। 35 का डबल होता है कितना? 7,000, और उसका भी डबल, तो इससे तो बन रहा है 40 को, हेलो, 40 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 350 नंबर ऑफ मैचेस से कर रहे हैं। क्या सर इसके अलावा बन सकता है? चेक करो, 45 को अगर मैंने 350 से किया तो नंबर ज्यादा बैठेगा, क्योंकि 40 से 350 से बना है, तो 45 को कम नंबर से करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 3 कितना? नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 45 को इससे भी करके देख लोगे, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इससे नहीं बन पा रहा है 45 से। अब 50 से देखो, 50 से तो और भी कम नंबर लेना पड़ेगा, 5 और 3 15,000, मुझे 14,000 चाहिए, 5 और 250, क्या बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा 6,000। ये 60 तो और बड़ा नंबर है, मुझे और इधर आना पड़ेगा। 6,000 60 इंटू 2 कितना होगा? 12,000। थोड़ा बढ़ाना है तो 60 इंटू 250 करके देखो, 60 इंटू 250, ठीक है। तो आपके पास इससे का मतलब ये है, एवरेज आपका कितना है इसका? 40, और इसका नंबर ऑफ इनिंग कितनी है? 350। अरे हाँ या ना? इसको कहते हैं डेटा के साथ खेलना। सर मैं आईएम जाना चाहता हूं, डेटा के साथ खेलना नहीं चाहता हूं, कैसे चलेगा? वो तुम्हें पहले दिन जाते ही मैथ्स पकड़ा देंगे कि मैथ्स का हिसाब किताब तुम्हें देखना है और ऑप्टिमाइज करना है, क्वालिटी बेस्ट करनी है। हर एक को कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं पहले ही जाते हुए, रियल टाइम। पूरा कॉलेज बच्चे चलाते हैं वहां पे, 2 साल के बच्चे। फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले तो अपना प्लेसमेंट है, तो फर्स्ट ईयर को ही सारे असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, संभालो। करोड़ों का हिसाब पहले दिन ही तुम संभाल लो। किसी को कोई सेंटर पकड़ा दिया, किसी को कुछ पकड़ा दिया, किसी को किसी चीज में पकड़ा दिया, उसके लिए पहले वो कुछ कमेटी बनाते हैं, सब लोग कमेटी में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम इस कमेटी का पार्ट होना चाहते हैं, तो उस तरीके से तो है, तो सब डेटा ही ना। अब वापस चलो, हेलो, ये नंबर ऑफ मैचेस है, हेलो, ये नंबर ऑफ मैचेस है, सुनी नहीं रहे हो, मतलब ही नहीं है, जिंदगी में सब खत्म हो गया है। अब देखो यहां तुमने 40 भर दिया तो 40 यहां आ सकता है क्या? तो 40 वाला ऑप्शन यहां से निपट गया, तो 3:4 में। अब ये क्या हो गया? 45, और ये क्या हो गया? 60। देखो या तो 3:4 ऐसे बन सकता था, या तो ऐसे, ये वाला निपट गया, तो यही वाला ऑप्शन बचा, हाँ या ना? अब तुम्हारे पास ऑप्शन यहां पे एवरेज में केवल 2 बचे हैं, कौन से बताना? और 50। अब बताओ 200 इंटू 30 कितने रन बनेंगे? 6,000। कोई रन है 6,000? और 200 इंटू 50, तो ये वाला ऑप्शन यहां से निपट गया, तो ये कितना बचा? 10,000। तो अब यहां पे कितना आगे होगा? 30, क्योंकि 30 के लिए अब कोई जगह थी नहीं। अरे यस या नो? यहां तक देख लो, कहीं पे भी कोई फंस रहा हो, कहीं कोई को तकलीफ हो रही है, तो मैं बैक जाके बता सकता हूं, अंडू करके। बताइए साहब।
डन है। हाँ जी बोलिए। सर वो टी वाला फिर से बता दीजिए, कैसे इंटरप्रेट किया वो? मैंने उसको कैलकुलेशन करके किया इंटरप्रेट। 14,000 रन कैसे बन सकते थे? रन कैसे होते हैं? टोटल रन कैसे बनाओगे? एवरेज इनटू नंबर ऑफ मैचेस। तो बस मैंने एवरेज पकड़ के मल्टीप्लाई करता गया हूँ और देखा 14,000 किससे बन सकता था। सर ये क्यू और एस का कैसे एवरेज निकाला? क्यू और एस का इस तरीके से निकाला मेरे भाई कि इन्होंने मतलब इससे पहले 40 का कट गया ना, और वो पी और क्यू में 3:4 का रेशियो आना था, 40 कट गया तो ऊपर 30 भी नहीं हो सकता। वापस से बताऊं क्या? एक बार फिर से बता दूं। क्यू और एस वाला क्यू और एस वाला क्या बताऊं मैं? एवरेज कैसे आया? 30 और 30। क्या आपको ये समझ में आया कि ये 40 आ गया था? ये आ गया था। तो ये फिर इसका मतलब है जो मेरे पास ऑप्शन में था 30 और 40 वाला तो एक जगह फिल्ड हो चुका है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो 30 वाला भी फिर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इनका रेशियो 3:4 दो सूरतों में बन सकता था, जब ये 30-40 हो या 45-60। तो यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 60। तो जब यहाँ 45-60 आ गया तो अब मेरे पास यहाँ पे केवल एस में दो ऑप्शन बचे, 30 और 50, क्योंकि तीन तो फिल हो गए ना, 40 भर दिया, 60 भर दिया, 45 भर दिया। तो यहाँ पे 30 और 85 बचे थे एवरेज के नाम पे, और 200 इनिंग थी मेरे पास, ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो 200 को मैंने 30 से किया, कितना आएगा 6,000 रन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है लिस्ट में। तो मैंने 200 को, मेरे पास केवल ऑप्शन बचा क्या 50 से करने के लिए, तो 30 यहां से हट गया, तो अब से 30 के लिए एक ही जगह बची। तो ये वाली कहानी रही है, देख लो। अरे हाँ ना तो बोलो भाई लोगों। तो मेरे पास सारे एवरेज फिल्ड हो चुके हैं। अब क्या करूंगा मैं? हाँ जी, हाँ हाँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी से खेलना पड़ेगा, जो पॉसिबिलिटीज आएंगी उनको मैं लिखता जाऊंगा। देखो ये दो एंट्री फील्ड हो चुकी है ना, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो 60 से, ठीक है, यहाँ तक तो सब लोग ओके है ना? पक्का। 60 मेरे पास नंबर ऑफ मैचेस है, 60 में अब देखो ध्यान से, मैं 200 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 200 मेरा यूज हो चुका है। और कौन सा नहीं कर सकता हूं? 350। अब मेरे पास तीन ही ऑप्शन बचे, तो मैं किसको? 60 को। अच्छा इधर और भी मेरे 50 और 40 भी ब्लॉक हो गए, 50 भी हट गया है और 40 भी हट चुका है, ठीक है। वो तो चलो इसको तो देखिए 10,000 और ये भी हट चुका है। अब आप ध्यान से देखो, 60 को पकड़ूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। 60 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 250 के साथ। कितना आएगा? देखो यहां पे देखो, 60 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना बैठेगा? 24,000 नंबर है क्या रन में? नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। 60 को 3 के साथ 18,000, हाँ है। इसका मतलब है 60 को किसके साथ कर सकता हूं मैं? 300 के साथ कर सकता हूं, और ये कितना हो जाएगा? 18,000। और देखो ध्यान से, हाँ 60 को मैं और एक केवल और बच रहा है 300 के साथ और 250 के साथ। 60 को 250 के साथ किया तो है ना, तो 15,000 ये ऑप्शन बच रहा है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे, कोई बात नहीं है। आगे चलो 30 को, हेलो 30 को मैं किसके साथ करूंगा? तीन ही ऑप्शन बचे हैं। 30 को मैं किसके साथ करूंगा? 3 × 3 कितना होगा? 9,000। कहीं है? अच्छा 3 × 2.5 कितना बैठेगा? 9,000 से कम बैठेगा, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब है 3 × 4 12,000 भी नहीं है। इसका मतलब यहां से यूनिक बन गया। कौन सा? 30 के साथ किसको ले सकते हैं? 300। और यहां पे कितना आएगा? 9,000। तो यहां से मैंने 300 यूज कर लिया, तो 300 भी काट देता हूं और 9,000 भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। अरे यस या नो? और 30 भी यहां से क्या हो गया? निपट गया। अब मेरे पास क्या बचा है? 45 को किसके साथ करना है? नहीं 45 को किसके साथ करें? अरे 45 को मेरे पास, या तो मैं 45 को 400 से करेंगे तो कितना आएगा? 400 के साथ करेंगे तो 18,000 आएगा। और दूसरा, और 45 को और किसके साथ बच सकता है? 250 के साथ, तो कितना बचेगा?
आएगा नहीं, तो इसका मतलब है 400 वाला ऑप्शन 18,000 यहां से तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सॉरी हाँ 300 वाला हटेगा ना, आई एम सॉरी, ये पहला वाला दोनों हट जाएंगे, तो इसका मतलब इसने 250 और 150, ठीक है 250 इंटू 60। तो इस तरीके से आपको देखो जुगाड़ बैठा नहीं, देखो ना मैथ्स चाहिए इसके लिए, तुम लोग अब यहाँ पे गिव अप कर रहे हो, तो कसम खा के कह रहा हूं ये अपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे को दो जाके, वो भी जुगाड़ से तुम्हें बना देगा, 15 मिनट के अंदर बना के दे देगा। और तुम्हें 1-2 सेट बनाने होते हैं 99 लाने के लिए, कुछ लोग 2.5 बना देते हैं, कई बार 2.5 पे आता है 99, कई बार 2 सेट पे आ जाता है, तो 2 सेट के लिए आपको 40 मिनट मतलब 20 मिनट का टाइम मिलता है ऑन एन एवरेज में, 15 भी पकड़ के चलो, 15 या 18 मिनट का 2 मिनट पढ़ने में लगा दिया आपने, 2 सेट में 99 बन जाता है, 2.5 सेट में भी कई बार 99 बनता है। हाँ एक लेके मत चलो, 2 सेट का लेके चलो, तो मेहनत जब ज्यादा करोगे तो कम चीजें वैसे होती हैं, समझ पा रहे हो। हाँ अब हमारे यहाँ एक लड़का जो हर बार हर एम कैट में 3 सेट बना रहा था, हर एम कैट में, ठीक है 3 सेट बहुत हो जाता है, मतलब 3 सेट पूरे बनाना, वो भी एम कैट के, एम कैट तो कैट से भी टफ आता है, एम कैट मतलब जो तुम दोगे अभी जून जुलाई से जो टेस्ट सीरीज होती है, हाँ वो टाइम की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, आप देखेंगे जितने भी बच्चे कैट सीरियसली लिखते हैं वो टाइम की टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया वाली जरूर लेते हैं, 10,000 की तो केवल टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो पूरी फुल लेंथ वाली, तो इतने बच्चे बरेली में खरीदते हैं, 200-250 बच्चे मैं देखता हूँ जो क्लास में नहीं आते, टेस्ट सीरीज लेते हैं केवल, मतलब पीलीभीत का है, कोई शाहजहाँपुर का है, जो बरेली पूरा मंडल लगता है, जो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और आपको ये बात समझनी है कि मतलब उस वाले टेस्ट को आपको अभी कब से लिखना है, जून से लिखना है, तो मई तक अपना सिलेबस खत्म करो। तो ये क्या हो गया, हु स्कोर्ड द लीस्ट रन ओडीआई रन, क्यू। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज ओडीआई रन ऑफ एस, एस का 50, बता क्यों नहीं रहे तुम लोग, 50, ठीक है। और बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट ओडीआई रन, किसके थे 18,000, पी के, ठीक है। एक और है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ। देख लो मैं चेक नहीं कर रहा हूं, जो तुम लोग बोलोगे वो मान लूंगा। ठीक है डन है। एक सेट और कर ले, क्या करे, एक सेट और कर ले, यहीं पे एंड कर दे, जल्दी बताओ, एंड कर दूं? तो एक सेट बीच में जो मैंने छोड़ा है वो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थैंक यू।